ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः स्वादिकी चरण कमल चिन्मयनंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामाय श्री सद्गुरु चरण कमले व्यो नमः। अखिल दुरित पुंजम दंसनं देहि भाजां भवजल निधिपोतं पावनं पावनानां परम पुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरण चरणं सततं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियतानिकाचरजो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामचदासोऽस्म्य रामे चित्तलय सदा भवतु मे रामं माधवम्। रामं माधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। यदा तदं व्याप्तं जगदिस्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभवेश्य मातरम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक पारब्रह्म परमात्मा की पवित्र पावन युगल चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक अनंत बार को विजय प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम बारंबार करने के साथ ही महात्मा नौ नाथों के चरणों में प्रणाम भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनको भी मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। महाराज गोपीचंद जी, माँ मेणावती एवं गोपीचंद जी के मामा श्री भरतरी जी को भी मैं अध्यात्म स्वरूप में परमात्मा का रूप मानते हुए बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवत प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, माँ अपने पुत्र को नाना प्रकार से बता रही है कि जो तेरे को मिला है ये तो तेरे पिता के पास भी था। जितना तू अपनी रानियों को चाहता था उतना भी तेरे पिताजी भी मुझे चाहते।
वो संसार से चले गए, पर मैं तो यही की। दोनों हाथ खाली थे जब गए, वह कुछ लेकर के आए नहीं, कुछ लेकर के गए नहीं। और जगत में केवल व्यक्ति के द्वारा किए गए शुभ कर्म और अशुभ कर्म, अच्छाई और भलाई ही जो है, बुराई और भलाई ही इस संसार में रह जाती। हे पुत्र, राजधन रेन का सुपना, नार तो झूठी है रचना, काल जब आएगा पल में, पकड़ तोड़ ले जावे छिन में। हे पुत्र, हे गोपीजन, ये तो रात्रि को जिसका राज तेरे को मिला है ना, तो रात्रि को जिस प्रकार से हम स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में पता नहीं कितने कितने जगह अपन चले जाते हैं। तो यह राज्य भी स्वप्न के समान है, और ये स्त्री जो है ये तो एक प्रकार से झूठी रचना है, और जिस समय काल आएगा तो वो तेरे को पकड़ के ले जाएगा। वे सब घरे के घरे हैं, ये जितने भी हैं, ये सब कुटुंब कबीलो नारी जानो विष्टि पीर, निवृत्त हुई भजन कर भाई सभी दूरा में, और तो सबका त्याग करके, ये तो एक मीठा जहर है, बेल है, और निवृत्त होकर के परमात्मा का भजन कर उसमें भय जा। नाम का जाप करने से अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। नाम से अमर हो जावे, जन्म तो फिर नहीं आवे। हे पुत्र, नाम जाप करेगा तो फिर तेरा पुराना वापस जन्म नहीं होगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, और फिर कभी तेरे को मृत्यु आएगी नहीं, काल खाएगा नहीं, मुक्ति का मार्ग तेरे लिए प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए पुत्र, मेरी बात मान ले, तू भगवत भजन कर ले, संसार का त्याग कर। महाराज गोपीचंद जी कहते कि माँ, तुम साधु बनने के लिए बार बार कहती हो, पर संत बनना बड़ा कठिन माँ। जो कठिन है मामलो, कठिन बहुत सा काम, हुक्म तुम्हारा सिर ऊपरे, कलयुग समय निकाल। ये जो कलयुग का समय है बहुत बेग, एक बार संत भी बन जाए, पर साधुता निभना बड़ा कठिन, अपन निभा ले, पर संसार निभाने नहीं दे। पता नहीं नए नए कितने विपाय, और विचार कर, 12 से कन्या नहीं ब्याई, 16 से राणा कहाँ जाई, बंगाला में राज कौन करता, बात के समझाओ माता माँ। मेरी 12 तो कन्याएं हैं, 16 तो रानियां हैं, क्या क्या होगा, और बंगाल देश का क्या होगा, इनकी व्यवस्था कौन करेगा, शादी कौन करेगा, और ये रानी कहाँ और किसके भरोसे जाएगी। हे पुत्र, ये चिंता सब तू छोड़ दे, ये काम तो मैं करूँगा। तू सोचता है कि तो दायित्व कौन देगा, दहेज कौन देगा, शादी कौन करेगा, तो हो जाएगा। अरे जिसके माता पिता मर जाते हैं, तो क्या उनके बच्चे बच्चों शादी नहीं होती क्या? उनकी भी तो होती है, उनका जीवन भी तो चलता है। तो तू जीते भी मर जाए ना, छोड़ दे, मर गए ये मान लो, और रानी होगा क्या है, अभी तेरे पास में है, माता पिता के पास भेज दो। राणा पियर मोक लो, तुम ले जाओ लोग, छाड़ चल जगत की भरम ना कोई, जहर नारी का भोग। हे पुत्र, ये तो अग्नि है एक प्रकार, जिस प्रकार से आग में हाथ डालते हैं तो आग में हाथ डालने हाथ जल जाता है, उसी प्रकार नारी का भोगना अपने आप में जलना है। और देखो, अपनी परंपरा में मैं कोई नया काम नहीं कर रही,
पहले भी हुए हैं। आगे जोगी हो गया तो यही, नया तो नहीं करूं यही। अरे तू ये विचार मत कर, कितने ही संत बन गए, नया काम नहीं है। और तेरे ही परिवार में तेरे मामा जी जो उज्जैन के अवंतिकापुरी के नरेश, आगे जोगी हो गया यही, नया तो नहीं करूं तेही। भरतरी मामा जी थारा छाण के दूर सारा। तेरे मामा जी भरत जी जो अवंतिकापुरी के नरेश थे, उज्जैन नगरी के राजा थे, और उन्होंने सारी संपत्ति को छोड़ दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, दौलत का त्याग कर दिया। और छांड उज्जैनी नीसर्या, छांड उज्जैनी नीसर्या, हस्ती और तुरंग तुमका राजा जवन ढुला पे देखो उनका रंग। और तू कहते मेरे इतना राजा, तेरे जैसे तो कितने ही राजा उनके जवन ढुला से, तेरे जैसे कितने राजा, पर उन्होंने भी सब कुछ छोड़ करके साधु बन गए। गोपी चंद संत कहे छेरे, बेटा जब सर रजवन श्री राजा, दान भजन संगला अरे और कोई ना आई। गोपी चंद सुकृत कर रे, पूजा सचा संत गिरे दे सापति राजा, लक्षधारी कायर दो मुक्ति फल पाए। संत बन जा, शुभ काम कर ले, सुगत कर ले, और पूजा करना अर्चना करना तो सच्चे संत की करना, पाखंडी की, आडंबरी की, ढोंगी की, दिखावे की, जो केवल पेट भरने के लिए साधु बनाओ या दुनिया को दिखाने के लिए, पूजा के लिए, धन के लिए साधु बनाओ, इसके लिए कैसे साधु की पूजा मत कर। ऐसे संतों की शरण में जा, और मैं बताता हूँ कौन कौन महात्मा है। राजेश्वर कोण तीरथ हेर, परवी मैदान दे रे दे सापति राजा, बिना लक्ष्य मेरा लाल फले पुण्य नाई। हे पुत्र, लोग हजारों लाखों प्रकार के दान पुण्य करते हैं, संपत्ति देते हैं, पर जब तक पात्र न मिले या पात्र के पास वस्तु न पहुंचे, तब तक उस पुण्य का देने का कोई अर्थ नहीं। सब पात्र को पुण्य करना चाहिए। राजेश्वर भर मन छूटे रे, छूटे नार गिरे गोपी चंद राजा, भरम मिटे रे मेरा लाल गुरु शरणाई। राजेश्वर मन जितो भरम आरे, झूठी विट मनारे दे सापति राजा, पानी रूप खान और कछु नाई। हे पुत्र, ये भरम छोड़ दे, भ्रांति छोड़ दे। जब तक भरम में रहेगा तब तक कुछ भी तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। व्यक्ति भरम में बहुत, ये करूं कि वो करूं कि यहाँ इसको मानूं तो उसको मानूं, और भरम में वो सत्य की खोज कर ही नहीं सकता, सत्य मार्ग का अवलंबन कर ही नहीं सकता, और उसी कारण व्यक्ति भटकता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सब त्यज। महाराज मैं मंदिर जाऊं, जैसे मैं चला जाऊं, गुरु महाराज मेरे पास पैसा दान कर लूं, मेरा नाम लिखा दोगे?
ये कर लूं, ये कर लूं, गुरु महाराज में ओम नमः शिवाय का पाठ कर लूं, गुरु महाराज ओम नमः भगवते वासुदेव बोल लूं। और इतनी सारी तो भरम ना रहे तो पकड़ा ही नहीं गया। ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वो मारूं, उसमें ये है, उसमें ये फायदा, उसमें ये फायदा, जैसा भरम है। जब गुरु महाराज कहते कि सब तज और राम भज, एक ही मंत्र था उनका कि सब छोड़, मुसीबत आने आई, मरना मर जाएगा, पर क्यों भरम में यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँगी, व्रत करोगे, उपवास करोगे, दान करोगे, तीर्थ में जाऊँगी, ये करो, सिर्फ घूमना फिरना घूमी भी रहा, पर एक भजन कर लेते। भजन के अलावा और कोई साधन है नहीं। मुक्ति का एकमात्र कोई रास्ता दुनिया में है तो यह केवल भजन है। पुण्य कर सकते हो तुम, पुण्य कितने भी करो, और पुण्य करने से भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। तो जब तक आप स्वर्ग में रहोगे तब तक पुण्य। अभी जो चल रहा है ना श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, यह श्राद्ध पक्ष तो हर साल आता है। स्वाद का महीना आया, आसुद का महीना आया और भाद्रव पूरा हुआ, पूर्णिमा आई और श्राद्ध प्रारंभ, और अमावस्या ही होता है पूरा। पर कभी कोई विचार किया इस पृथ्वी पर श्राद्ध किया शुभारंभ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण? अनेक राजा महाराजा जो हैं इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने अपने कार्य किए, महान महान अद्वितीय कार्य किए। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो योग योगेश्वर भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ। आप विचार करो, जो योगी है, जिसके सामने उसका पूरा का पूरा संसार जल गया, नष्ट हो गया, जलमग्न हो गया, जितने बेटे पौत्र पौत्र सबसे वो सब आपस में लड़ मरे, खून की नदियां बह गई, वहां वो व्यक्ति नहीं रोया। जितनी रानियां थी वो सब जलमग्न हो गई, वहां उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, वो नहीं रोया। देखते रहा दृष्टा बन करके। ठीक जिस प्रकार से मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाल बुनती है और लंबा चौड़ा जाल बुनती, और जाल बुनने के बाद में कितने जीव उसमें फंस जाते हैं, वो देखो परवाह नहीं करती, और जाल वापस समेट भी लेती। तो कोई जाल बनाने की मेहनत या कोई विशेष चिंता नहीं, समेटने की चिंता भी नहीं, दुख भी नहीं। तो भगवान कृष्ण जहां पर पूरा का पूरा संसार, उनका पुत्र पौत्र आदि सब आपस में कट मरे, महारानियां जल में डूब करके मर गई, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। पर एक पृथ्वी का ऐसा व्यक्ति कि जब मृत्यु हुई तो युद्ध के मैदान में कर्ण की मृत्यु के साथ में ही भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आए। अर्जुन जी का प्रभु खुशी मनाना चाहिए, आपको खुशी मनाना चाहिए, रो रहे हो आप? अरे मेरा दुश्मन, मेरे को मारने वाला दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था एक कर्ण, या तो इस युद्ध में कर्ण नहीं रहेगा या अर्जुन नहीं रहेगा, दोनों में से एक जिंदे रहेंगे, या तो कर्ण नहीं या अर्जुन नहीं। तो आपको खुशी मनाना चाहिए ना कि कम से कम आपका मित्र, आपका सखा अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो गई, बच गया, वरना मार देता कभी भी। एक एक दिन कैसे गिना आपने निकाला ये आप जानते हो, और फिर इनकी मृत्यु के बाद में आप रो रहे हो। खुशी मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण का अर्जुन को क्या समझता है, मेरे आंखों की आंसू में क्यों मारे?
निकले मालूम है? अरे पृथ्वी पर ऐसा परोपकारी, ऐसा पुण्यशाली, ऐसा जो है दानी व्यक्ति संसार से उठ गए, ऐसा कोई दानी नहीं, ऐसा कोई दानी नहीं है। कर्ण जैसा दानी, कभी भी कोई भी मांग ले, कैसा भी मांग ले जाओ, और जीवन में केवल सोना ही सोना ले। अपने पास तो भले 5 तोला 10 तोला सोना हो, पर कोई कह दे जरा आधा ग्राम सोना दे दो भगवान के लिए, आपके पास है ना इतना सारा, 5 तोला है 10 तोला है, आधा ग्राम ही तो चाहिए भगवान के लिए, कुंडल में लग जाएंगे चांदी बहुत तो। और वहां कर्ण ने सोना ही सोना दिया, ले जाओ कोई बात नहीं। मरते जब तक दांत तोड़ करके दे दिए, शरीर करा रहा है, दर्द के मारे तकलीफ में है, फिर भी पत्थर पर दांत लगा दिया जोर से और दांत तोड़ दिया, और घायल अवस्था में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके, बांध चढ़ा करके पानी निकाला और स्वर्ण को धो लिया और लीजिए। हमारा काम तो इतनी मुसीबत में भी मांगने आ गया, मेरे को कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी, मेरे को कितना दुख है। अरे मेरा दुख दूर तो नहीं कर रहा हूं, फिर मांगने आए, और भी है कहां मेरे पास में, पर नहीं देना, मेरे हाथ खाली नहीं है। तो ऐसा धुरंधर कर्ण की मृत्यु हुई तो भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू, परमात्मा जिसके लिए रोता है, अरे भगवान के लिए कभी रोए क्या? कभी रोए भगवान के लिए? ये तो कब मिलेगा? संसार की नाचवान वस्तु के लिए तो हमने कितनी बार रोए हैं, कितनी बार आंसू बहाए हैं। पुत्र के लिए रोए, पत्नी के लिए रोए, पति के लिए रोए, धन के लिए रोए, मान के लिए रोए, सत्ता के लिए रोए, संपत्ति के लिए रोए, और सत्य के लिए रोए कभी? उस सत्य के लिए भी तो रो कभी, ये आधा मिनट भी रो लो, ज्यादा नहीं तो फिर देखो दिखे पूरी जिंदगी रोते रोते निकल गई, और उस सत्य के लिए कभी अपन। पर आज यह सत्य, एक नासवान व्यक्ति मर रहा है तो आंखों में आंसू बहा है। जानते थे कर्ण मरने वाला, जन्मजात जिसके शरीर पर स्वर्णमणि कवच था, कान में कुंडल थे, जन्म से ही चमड़ी से जुड़े हुए, अंग से जुड़े हुए, निकल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कोई निकाल नहीं सकता, और वहां पर आगे तुम्हारा कवच दे दो, कर्ण दे दो, तोड़ देगा, कुछ निकले दो, शरीर की चमड़ी उधार करके वो कवच निकाल के ले जाओ, चलो। इतना बड़ा त्यागी, जिससे भगवान के आंखों में आंसू आए, हम क्या दान करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या साधना करेंगे, क्या तपस्या करेंगे? परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे रहा और बहुत कुछ देगा, पर परमात्मा के लिए हम 1 मिनट का समय नहीं दे पाते अंतर मन में। 1 मिनट, भगवान तो कह रहे तू 1 मिनट के लिए मेरा बन के तो देख ले, 1 मिनट के लिए बन जाए तो बाकी सब संसार होकर दे दे तू, क्योंकि वो जानता है मैं 1 मिनट के लिए बन गया तो फिर रहा ही जगत के काम के नहीं रहूंगा। 1 मिनट के लिए भी यदि मैं परमात्मा का बन गया तो उस 1 मिनट में इतना आनंद है कि मैं जगत के काम का नहीं रहूंगा, या जगत में मुझे ठुकरा देगा। इसलिए संसार जो है ना, वो 1 मिनट के लिए भी परमात्मा का नहीं, 1 मिनट जिस दिन बन के देखो तो सही है ना, जब कोई छोड़ना कुछ नहीं है, त्यागना कुछ नहीं है, दूर कहीं नहीं हो कि वहीं के वहीं हो, पर बन के तो देखो, अभी नहीं तो करो।
पीछे चोरों के पीछे सेना पड़ गई, पुलिस पड़ गई। क्या सामने एक सुना महाराज का मकान है, कोई नहीं देता वहां, आश्रम है, वहां जाकर के कपड़े उतार लें और इन्हीं कपड़ों से लंगोटी बांध लें, खुले शरीर से बैठ जाए और तिलक छापा लगा लें। उन्होंने यही किया, उन्होंने यही किया कि थोड़ी देर के लिए कपड़े उतार के फेंक दिए, लंगोटी बांध ली, तिलक लगा लिया और बैठ के आसन लगा के आगे पालकी मार आंखें बंद। पीछे से पुलिस आई, उन चोरों को देखा तो दो चारों महात्मा अपने अपने जेब में से भेंट निकाली और भेंट की, गुरु महाराज आशीर्वाद दो। गुरु महाराज आशीर्वाद दो। चोर बैठे हैं, पुलिस वाला चरणों में गिरे, भेंट चढ़ाई है, दुनिया पुलिस वालों को भेंट चढ़ाती है और पुलिस वाला भेंट चढ़ाते। और दो देकर बैठते हो तो गए, और चोरों ने कहा वो अपन थोड़ी देर के लिए नकली साधु बने, परमानेंट बन जाओ। 1 मिनट के लिए बने वो, 1 मिनट के लिए, केवल चोरों से पुलिस से रक्षा के लिए उन्होंने अपने वेशभूषा को बदला, और वेशभूषा का क्या बदली, उनका जीवन ही बदल गया। साधु बन के तो देखो 1 मिनट के लिए देना, जीवन बदल गया। अब किससे डर, क्या डर, किसका डर? वो कर्ण जब मृत्यु को का अधिकारी बना तो स्वर्ग में गया, वैकुंठ में गया। वो जिस प्रकार अपने चुनाव जीत करके ये जिधर सांसद ने एमएलए जीत करके जाते ना, तो भले वो गरीबी स्थिति में का उम्मीदवार रहा हो, घर की स्थिति साधारण हो, कुछ लोगों ने खड़े कर दिया हो, तो भी वहाँ जैसे ही सांसद या बन करके गया, विधायक बन के गया, तो वहाँ तो उनके लिए अलग अलग बंगले अलॉटमेंट, नौकर चाकर सेवक गाड़ियां सब तैयार। कोई कमी नहीं है, केवल वोट मिलने की, जीत जाओ। कभी जीवन में जो चीजें नहीं देखी वो सब दिख गई, सुने भी नहीं था, देखना तो दूर, इनका उपयोग कैसे करें यही मालूम नहीं, पर वो सब उपलब्ध है क्योंकि आपके पास में वोट रूपी पुण्य है। विधायक का पद मिल गया आपको, जो है सांसद का पद मिल गया। अब आनंद बात, छोटी सी झोपड़ी में निवास कर, पर अब सबके बारे आंखें चकाचौंध हो गई। ये क्या है? उसका पुण्य जागृत होगा, वोट रूपी पुण्य। उसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में जितना पुण्य करेगा वो ऐसे। तो यहाँ पर कर्ण को वहां पर स्वर्ग में बहुत लंबा चौड़ा स्वर्ण से बना हुआ भवन दिया है, घूमने फिरने के लिए सब स्वर्णमयी साधन मिले हैं, नौकर चाकर सेवक सब, भोजन के लिए सोने की रोटी है, पानी के पीना है प्यास तो सोने का पानी, स्वर्ण ही स्वर्ण। ये हाँ आपके लिए रोटी है तो सोने की है, खाओ। ये कैसे खा सकते हैं? रोटी तो अन्न की होना चाहिए, भले कितने ही करोड़पति अरबपति हो, खरबपति कुछ भी हो, पर अन्न ही आएगा। हीरे मोती महंगे किए, हीरे मोती महंगे किए, सुंगो कियो अनाज, तेही कारण नाम धर्यो, राम गरीब नवाज। हीरे मोती माणिक्य सोना चांदी सब महंगे हैं,
मैं खा सकते हो क्या? खा सकते हो क्या? और अनाज, बताओ ईमानदारी बताओ, अनाज महंगा कि सोना चांदी महंगा है? क्या महंगा? आप अपने शरीर पर लगाने के लिए जो चीजें लगाते हो ना, वो महंगी हैं कि अनाज रोटी महंगी? कौन महंगा है? बाजार में जाओगे, भुट्टे खाने का मतलब 10 रुपये मिल जाएगा, 10 रुपये मिल जाएगा आराम से एक भुट्टा। कितना सस्ता! वो परमात्मा ने हीरे मोती माणिक्य सोना चांदी सब महंगा कर दिया, पर सस्ता क्या है? अनाज सस्ता है, अनाज सस्ता है, इसलिए उसका नाम गरीब है। रुपये कुछ बोलो जरा जमीन में, रुपये को जमीन में मोके देखो दी, साल भर की बात दिखाना, जरा आएगी क्या उसकी? जरा आएगी? सोना की एक मोहर एक डली कोई भी हो तो बोल देता वापस मिले। पर अनाज का एक दाना बोलो, समय के साथ में कितने दाना हो जाएंगे? यह परमात्मा की अद्भुत कृपा और अद्भुत दया, अनंत गुना। क्या देगा? एक का डबल वो निकाल लेते हो, थक जाते हो, पर परमात्मा एक का अनंत गुना दे रहा है। इस पृथ्वी को देखो, किसी को कितना गुना दे रहा है वो, अनंत गुना दे रहा है, फिर भी उसको धन्यवाद नहीं है। मैं ये खा नहीं सकता, बिस्तर है तो सोने के, जो आपने पृथ्वी मृत्यु लोक में दिया था वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। जितना दिया उसका लाख गुना उपलब्ध है, पर आपने लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, इसलिए अब ये चीज तो है ही नहीं। वो देते तो यहाँ तो जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे ही नहीं वो मिलेगा ही नहीं आपको। प्रार्थना की, हे परमात्मा मैंने आपके दर्शन किए, आप मान सकते हो कर्ण ने भगवान के दर्शन किए? वो कहता है परमात्मा मैंने आपके दर्शन किए, जिस समय अर्जुन से लड़ता आप सामने रहते, मैं हर समय आपके मन मोहनी सूरज के दर्शन किया करता था। तो दर्शन के पुण्य से एक बार थोड़े समय के लिए भी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट दे दो मेरे को, और मेरे को वापस मृत्यु लोक में भेज दो। कर्ण वापस आए, ये 16 साल चले ना कर्ण की स्मृति करना, वापस कर्ण आए सो शरीर, और आने के बाद उन्होंने पुण्य का कार्य किया, सत्कर्म किया। मृता तो चुके मर चुका था, मृत के निमित्त खुद ने किया, आकर भरोसा नहीं किया दूसरे का कि मेरे बच्चे करेंगे, ये करेंगे, कोई भरोसा नहीं। जब ये 16 श्राद्ध करनी है तो अन्न ही सेवा होती है, भोजन कीजिए, दीन दुखी गरीब भोले छोटे बड़े सब, स्त्री पुरुष ब्राह्मण, मध्याह्न में पितरों को याद करना, तर्पण करना, पायस देना, ताकि वह भी प्रसन्न रहे, हम भी प्रसन्न रहे, और आने वाले समय में ठीक रहे। यह पुण्य तो मैं बता रहा था, कर्ण जैसा व्यक्ति संसार में न हुआ न होगा। इसलिए भगवान की आंखों में आंसू, और सुबह का समय 1.25 प्रहर, सूर्योदय से पहले से लेकर के 1.25 प्रहर का समय जो है उसका नाम है कर्ण की वेला। उसका नाम है कर्ण की वेला। 1.25 प्रहर का समय रोज कर्ण के नाम से है, और उस वेला में हम तो खर्राट में लेकर नींद निकालते, कभी भूखे प्यासे जाते तो कोई देखेगा।
सुबह सुबह कोई मांग रहा है, सुबह सुबह क्या आ गए तो कोई भी बट्टे भी नहीं हुआ अभी तो, अरे तेरे बोनी बट्टे कराने के लिए आया था, सुबह सुबह बोनी बट्टे कराने आया है तेरा, दे दे। पर क्या कहते हैं, अरे क्या सुबह सुबह आ गए बोनी बट्टे नहीं हुआ अभी तो। कितना विपरीत चल रहे हैं और उसके बाद में आप लोगों का कोई महत्व नहीं, कोई ये कर्ण की वेला आपने प्रातःकाल जो कुछ दिया, जो कुछ किया, भजन किया आपने, जो कुछ किया वो आपके अनंत गुना लाखों गुना स्नान के। बड़ा आदमी यदि दान दे और अपने पास दान देने की ताकत नहीं तो मत दो ना, दान देने वाले के दर्शन कर लो आप तो ये आपको पुण्य मिल जाएगा, खुशी मना लो। वो दे रहा है आप ताली बजा दो, वो दे रहा है तो आप ताली बजाएं, खुशी तो मना लो। क्या पैसा फर्क पड़ गया आपको, ताली बजाने में कोई पैसा लग रहा है क्या, उसकी प्रशंसा करने में क्या तकलीफ है, वही आपका आदत है। देव वाला पर खुद आवो ना, पर नहीं जाओ, ये क्यों, इसका तो नाम होगा। तो कर्ण की वेला है सवा प्रहर, सूर्योदय से लेकर के सवा प्रहर, और एक प्रहर में होती है 8 घड़ी। एक प्रहर में कितनी घड़ी होती है, 8 घड़ी, और एक घड़ी में होते 24 मिनट। ये घड़ी में कितने मिनट, अब बाकी तो आप तो हिसाब करने में तो बहुत होशियार हो ना, उंगली में हिसाब रखते हो कि नहीं रखते। तो अब सवा प्रहर में कितने घंटे होते हैं, सवा प्रहर हो तो घंटा कितना हुआ, याद है। सूर्योदय से लेकर के कितने समय तक दान की वेला है, पुण्य की वेला है, नाम जप करने की वेला है, प्रभु दर्शन करने की वेला है। अब यहाँ तो सवा प्रहर निकल जाओ, उसके बाद में आँख मसोड़ के उठते हैं, धीरे धीरे नाश्ता पानी करते नहीं, चाय पीने की बैठती चीज, नाम ही बैठती, नाम ही क्या है, बेटे ने खराब खराब की चीज है, तो उठते ही कौन मुंह धोए, कौन कुल्ला करे, क्या संस्कार नहीं है। तब आप कैसे स्वस्थ रह सकते, आप कैसे सुखी रह सकते, आपके सब साधन है आपके पास में, पर आपको उसका उपयोग करना यार। आइए तब आते हैं, और कहना भी जरूरी, ये श्राद्ध कर्ण के द्वारा चलाए गए, और ताकि आने वाले समय में कलिकाल में व्यक्ति इसके निमित्त श्राद्ध करे, पिंड करे, तर्पण करे, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करे, और कदाचित उनकी कमी है तो वो कमी इसके माध्यम से पूजा करे। एक व्यक्ति ने प्रश्न करते हैं, महाराज हम यहाँ से दान दें और वहां कैसे मिल जाता, मिलते ही नहीं भैया, फालतू की बातें हैं, ये तो मिलता ही नहीं। तो फिर आप तो बात करो, एक बात बताओ कि आजकल मैं तो नहीं जानता हूँ पर सुनता हूँ कि एटीएम और ये मोबाइल पेमेंट ये है। अब आपने कहा मुझे मेरा कहीं बैंक में इतना पैसा है और खाते से निकाल कर उसको दे दिए। अब बताओ, जिस नंबर पर आपने पेटीएम भेजा आपका बैंक का अकाउंट का बैलेंस कम हुआ और वहां कैसे चला गया? गया कि नहीं गया? विश्वास है आपको कि नहीं गया? जब यहाँ से आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया और जिस अकाउंट में डाला आपने वहां खर्च चला गया, देरी नहीं लगी, आधा मिनट भी नहीं लगा और वहां पहुंच गया और आपका मैसेज मिल गया कि वहां मैसेज आपका बैलेंस कितना रह गया। जब लोग व्यवहार में पेमेंट यहाँ से वहां चला जाता है तो हमारे यहाँ पर आप उन सब पेमेंट को ही है। पुण्य करने का एक निमित्त है यह, चाहे गौ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे बीमार हो, चाहे रुग्ण हो, किसी भी व्यक्ति के नाम पर अकाउंट में डाला और आपका पुण्य उन पितरों के पास पहुंच जाएगा। कोई
सपोज करोगे तो जो गणित का जो प्रश्न है ना वो उसका समाधान होगा। और नहीं मानो तो मानना तो पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर के उस समस्या का समाधान हो पाएगा। और सपोज ही नहीं करो तो कोई परिणाम जीरो नहीं। आइए तो यहां पर ये भ्रम, व्यक्ति भ्रम में बहुत आ रहा है। अरे सच्चे गुरु की शरण में चले। गुरु महाराज एक ही बात कहते, कोई पूछे महाराज मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और तो सुन लेते। उसके बाद में वो कहते सब सच और राम दिया ना मैंने आर्थिक बात में नहीं सुनी। उनको लगवा हो गया जो माँ से मैं, मेरा जातिमा जरूर था वो भिड़वाड़ा से, मैं चौहत्तर माँ चला सेवा मेरे को वापस नहीं दी। बातें बहुत लंबी छोड़ी। मैंने उनसे निवेदन की महाराज एक मेरी प्रार्थना है कि जब इलाज तो है ही है पर लकवा है तो लकवे का इलाज तो अपने भागों माता जाते हैं वो गले है माता जी के पास। तो मैंने उनसे निवेदन किया गुरुदेव अभी नहीं, चौमासे के बाद में जो है भादा माता चले जाएंगे और भादा माता के नाम पर जोड़ बांध दें। जन्म हुआ नहीं, नाम मत ले तू, मेरे को कहीं नहीं जाना, कोई माधवाजी नहीं मानता, मेरे को तो सिर्फ राम। उन्होंने बीमारी दी है, तेरे को सेवा नहीं करनी, चला जाए, नहीं करनी ना। तू ये जानता है कि वहां चले जाएंगे तो अभी हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये सब हो जाएगी। नहीं, मेरे को बीमारी उन्होंने दी तो सेवा करने वाला भी वही भेजेंगे। मैं तो राम पर विश्वास करता हूँ, राम पर विश्वास, कहीं जाना ही नहीं है किसी देवी को, किसी देवता को, कुछ नहीं। मेरे तो राम नहीं संपूर्ण देवता है, गुरु महाराज के चरणों में ही सब कुछ है। मैं राम गुरु के अलावा और किसी को नहीं मानता। ये उनके जीवन का सुंदर, और देखा अंतिम समय भी उनका यही बीता। शरीर भी रोने ही छोड़ा। कोई कह सकता है उनके शरीर में लकवा था? कोई मान सकता है क्या? नहीं। ये है उनके इष्ट बल की साधना। सब तज राम भज, ये भरम ना छोड़, सब छोड़ दे तू और एक भगवत भजन कर। मैं जो कह रही हूं उसकी बात। और यदि तूने पुण्य भी कर लोगे, नाम कहने में पुण्य के अपात्र को दिया तो क्या लाभ मिलेगा? गलत समय पर दिया है तो भी क्या लाभ मिलेगा? गलत समय का भी भूल नहीं है, सही समय पर देना चाहिए। भरम केवल गुरु की शरण में जाओगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो जैसा कह दे। और जब मैं तो इतने शास्त्रीय काम कर रहा था, आपने छुड़ा दिया, तब भरम गोपी चंद ले फकीरी रे बेटा तज दिल गिरे रे सापति राजा फेरन पे तो मेरा लाल राम दुहाई। हे पुत्र, मैं तेरे को भगवान का राम का सुगंध आदि कहती हूँ कि तू नाम मत के, मैं तेरे को साधु बनाना चाहती हूँ और तू नाम फकीर बन जा, साधु बन जा। कितना कठोर उत्तम हृदय माँ ने किया होगा एकमात्र संतान के लिए संसार से निकाला। माँ हुआ, संसार में बहुत कम माताएं हुई है, जननी तो हजारों लाखों है, पर माताएं तो बहुत कम हुई है। मदांता माँ हुई, सुमित्रा माँ हुई है, कौशल्या को माँ के दर्जे में नहीं रहे। लो सुमित्रा को माँ, जो अपने बेटे को राम दिया, राम का अवध निवास अयोध्या का सुख छोड़ दे, पत्नी को त्याग कर दे,
जहाँ राम है वही अवध है, सब कुछ वही है। प्रभु की सेवा में, सत्य की सेवा में, न्याय की सेवा में, धर्म की सेवा में लग जाओ। सत्य को जो अपने जीवन में पूर्ण रूपेण आत्मसात कर ले और इसका जो उपदेश दे वही तो माँ है। सदमार्ग पर ले जाए, आवागमन मिटा दे। ये मां मेनावती अपने पुत्र को तत्व का बोध करा रही थी। मेरी बात मान ले, तेरे को भगवान की सौगंध दे दी थी ने, अब के मना कर दिया। और अपन तो अपनी वो कितनी बार मना करते, कोई बात कोई तकलीफ ही नहीं। ओ बचपन से लाते थे, मारता आला भी मारे तो कोई बात नहीं, बाहर डरने वाले। एक माँ ने जो है अपने बेटे की शिकायत की, क्या हुआ कि मेरा बेटा मेरे को मारता है और मार मार कर मेरे को पैसे दे रहा है। तुम्हें क्या होगा? जब तुम्हारे घर में था तो लाते मारता था पेट में भी तो लाते मारी उसने, और अब बाहर में भी यदि आपके शरीर पर यदि लाते मारे या लड़ने मारे तो उसकी तो आदत मारने की और आपकी आदत है खाने की। अब इसमें आपको आंसू बहाने की क्या जरूरत पड़ी? उसकी आदत मारने की है और आपकी आदत है खाने की। खा लो, पहले भी खाई आपने तो अभी भी खा लो। अब उस समय तो आपने शिकायत नहीं की, उस समय तो उसकी रक्षा के नाना प्रकार के उपाय किए, नाना प्रकार के उपाय किए उस समय तो आपने। और अब आप आकर के एक साधु को कह रहे हो कि ऐसा कैसा कर रहा है? खा लो, तुम तो खाते रहो, तुम कभी तुम्हारी तो आदत खाने की, पहले भी मार खाई और अभी भी खा लो, शब्दों की जोर खाते। क्या है जीवन? कैसा है जीवन? कैसी है मां? संस्कार ध्रुव की मां, उसने क्या निकल जा पिता की गोद से, तो पिता की गोद से सुमित्रा, सुनीति मां, जो अपने पुत्र को बचपन में ही परमात्मा की ओर, मदालता मां, ऐसी कितनी माताएं हैं। मेनावती ये भी मां, कलयुग की मां, बचपन से जो अपने संतानों को परमात्मा की शरण में डाल दे उसको कहते हैं मां। वो मां का दर्जा कोई छोटा नहीं है। मां अपने आप में बहुत बड़ा गहरी है, सहनशीलता की मूर्ति है, बचाने की क्षमता है, बनाने की ताकत है उसमें, निर्माण की कला है उसमें। इस सत्य का पहचानना और उस सत्य से अपने कोख से जन्म लेने वाले बालक को सत्य से पहचान कराना, ये मां का पहला दायित्व। ममता में, मोह में, किसी भी रूप में मां का त्याग वंदनीय है, स्तुति। राजेश्वर इतनी तो सुन कर जी, पाँव पड़ गयो रे गोपी चंद राजा, फिर बोलन को ठाम रही अब नहीं। अब क्या हुआ? और आखिर में ये पीछे देख रहा है, परिवार की तरफ देख रहा है, राज्य की तरफ देख रहा है, बेटियों की तरफ देख रहा है, पत्नी की तरफ। अरे तो कायरता है। गोपी चंद कायर पण तोरे, बेटा अब छोड़ दे रे राजेश्वर राजा, सुरा होय मेरा लाल शेल समाई। हे पुत्र, इधर देखना कायरता, एक कायर बना छोड़ दे। अरे कायर आदमी
मिट जाए तो अब शुक्र मानते हैं। और तू कायर सीधी का जाया, विचार कर सोच, अब क्या बोले वो। और चरणों में गिर गया, कुछ बोल नहीं पाया। एक हाथ, दोनों हाथ जोड़कर एक पाँव उतार कर दिया और आगे मेरी जननी धर्म न घटाऊं, तेरा कया मैं करूं रे मेरी मेरा दे मैया, बिना मोल का दास तेरे शरण आई। माँ अब तेरी आगे का पालन करूंगा, बिना पैसे खरीदा हो तेरा दास हूं मैं। वैसे तो दास खरीद करके लाते लोग, कहते अगर पैसा देना मेरे को दो, मैं तो कोई फ्री में ही आया, पर तेरी बात निश्चित। पर बताओ अभी वो भी मेरे मन में बोल रहा है, मेणावती गुण गुण जोगी, आगे जोगी वे गया रे मेरी मेणा दे मैया, या न हो जोगी मने आ अजय करण क्यों आई। बिल्कुल इतना ज्ञान देने के बाद मैं ही कहूँ, और आगे कौन जोगी सब। और फिर ये नई परंपरा का मेरे को साधु बनाना है। कौन पहले हुआ? माँ की मैं जोगी बताता हूँ कितने जोगी हुए। गोपी चंद ब्रह्मा जोगी रे, विष्णु जोगी वेद हरे राजेश्वर राजा, शिव जोगी मेरा लाल मांग नित खाई। अरे ब्रह्मा विष्णु मैं सब जोगी हैं। भगवान शंकर तो आज ही मांग कर दिया। ये अमर जो है वही तो जोगी है। अमर जो ब्रह्मा भी अमर, विष्णु भी अमर, भगवान शंकर भी अमर। गोपी चंद गणित जोगी रे, आगे राजा हो गया रे राजेश्वर राजा, जिन सुमर्या करता अरे अमर घर जाई। राजेश्वर मामा भरतरी जोगी होय गया रे गोपी चंद बेटा, राज जोरे मेरा लाल नगर उज्जैनी, गोपी चंद कलकरा जाजी, मुजरे अवारे आवतारे राजेश्वर बेटा, और धुनी का मेरा अलगिनत भी नाई, मेरा दे मामो भरतरी जोगी और गेनी मर गया रे मेरी मेला दे मैया, राज करे छो मेरी माँ आय विक्रमो भाई। अरे कितनी की नाम बताओ, कितने हो। तेरा मामा भी था, वो भी जो, और तेरे जैसे कितने ही राजा महाराजा रोज उसके यहाँ पर नमस्कार करने आते, मुजरा करने आते। कैसी बात कर, मर गए। उज्जैनी की रात छोड़ा थोड़ी, तो मर गया, पता लगा ही नहीं अभी तक, और तू कह रही हो जोगी बन गया। और वहां पर उज्जैनी के राजा तो महाराज विक्रमादित्य कर रहे हैं। माँ भी तो कह रही कि वो जोगी बन गए हैं, छोड़ दिया उन्होंने, कोई घटना बन गई, कोई प्रसंग बन गया।
किसी न किसी कारण से होता है ना। हुकुम एक बादशाह, उस बादशाह का संपूर्ण जीवन मौज मस्ती में यात्री में बीता। कितनी नौकर जाकर दाग आती, नरम नरम बिछोना। महात्मा को दया आई, करुणा आई, अरे ये मनुष्य शरीर मिला और अय्यासी में, जिंदगी में, भोग वासनाओं में इसने जो है किस प्रकार से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। ये नरक में जाएगा, सड़ जाएगा, इसकी बादशाह की फजीती हो जाएगी। उनके मन में दया और करुणा आई और वह दासी को नौकरानी भी कहते हैं, नौनिया भी कहते हैं, भाषा अपने अपने की। भाषा दिल्ली की तरफ आप जाओगे तो आज भी पुरानी भाषा में वहाँ के लड़के, आपने तो यार अपने बच्चे जो गाँव में अपने मारवी की भाषा में डावड़ा डावड़ी बोलते, गुजरात में जाओ तो पोरिया पोरी बोलते, दिकरा दिकरी बोलते। तो वैसे दिल्ली की तरफ जाओ तो लोंडा लोडी बोलते, अपने गाड़ी चलती। भाषाएं अपनी अपनी है। तो ज्ञान तत्व देने के लिए महाराज गोरखनाथ जी ने एक दासी का रूप बनाया, नौकरानी का, सेवकानी। दिन भर सेवा में लगी रहती है, साफ कभी कभी क्या कभी क्या। महाराज और महाराज तो रात को 10 बजे आएंगे, सोएंगे। अभी तुम आनंद में है, नृत्य गान में है, शराब कबाब में है, पार्टी हो रही, विचार कर जाए, कोमल कोमल। और मन विचार किया कि ये विचार का आनंद मैं भी तो लूं, मैं भी विचार का आनंद तो ले लूं। तो वह दासी उस बीच कोमल कोमल बादशाह की उस बिछाने पर सो, दिन भर काम किया तो थक गए और कोमल कोमल जो है उस बिछाने लगा और नींद आ गई। और कब समय निकला मुझे पता नहीं लगा। और जब पता नहीं लगा तो महाराज महलों में आए। बादशाह महल में आया तो अपनी महल में देखा कि यह एक 2 कोड़ी की औरत, मेरी नौकरानी, मेरे बिस्तर पर सोई है। इसको यह अधिकार, इसको अधिकार दिया किसने मेरे बिस्तर पर सोने का? बड़ा गुस्सा आया और लकड़ी उठा ली, किमची, और जोर से खींची जमा। क्रूरता की कभी मालूम पड़ेगी क्या? बादशाह के कोमल कोमल शेर पर सोने का परिणाम भी तो मालूम पड़े। 1 पड़ी, 2 पड़ी, 3 पड़ी, 4 पड़ी, एकदम खड़ी हो गई, दूजने लग गई, आंखों में से आंसू आने लगे और तड़ातड़ पड़ने लग गई। वो गिनती जा रही है, 8-9 तक पहुंची और उसका रोना बंद और जोर से हंसने लगी। पहले तो रो रही और अब जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगी। राजा बादशाह का हाथ कोई जोर हंसते हुए बादशाह ने पूछा, क्यों रही? पहले रो रही थी और अब तो हंस रही है। अपने को गुस्सा में किसी कोई बात करे वो तेजी से बोल दे, सामने वाला तो और ज्यादा गुस्सा सामने बोलता है। तो सामने नहीं बोले, पीछे जाके बोले क्या? डंडा लेके सामने खड़े हो आप, बता। रोने का कारण
मैं जानता हूं कि तेरे को दंड पड़ा, तेरे को डंडे पड़े, तेरे को मार पड़ी इसलिए रो रही। किसी को भी मार पड़ेगा रोएगा, पर मार पड़ने के बाद में हंसे ये आश्चर्य का विषय है। तो हंसी क्यों? उसने कहा कि मेरे हंसने का भी कोई कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि मैं तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे सोई इस कोमल कोमल सैया के ऊपर, बादशाह की सलामत की इस कोमल सैया पर 1 या 1.5 घंटे सोई मैं तो, और उसमें मेरे को 8-9 कीमतें पड़ी, 8-9 कीमतें पड़ गई थोड़ी सी देर सोने में। और हंसने का कारण यह कि मैं आपकी तरफ देखती हूं तो मेरा दुख भूल गई। और उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ी देर सोई और इसमें इतने डंडे पड़े, पर बादशाह को कितने डंडे पड़ेंगे? ये रोज सोते हैं। इसलिए मेरे को हंसी आई कि तुम्हारे को कितने डंडे पड़ेंगे। आप विचार कर लो कितने डंडे पड़ेंगे आपको। या आपने मेरे को डंडे मारे तो आगे भी तो कोई मारने वाला है ना, आपसे भी तो बड़ा है दुनिया में, ऐसी बात तो नहीं। एकदम से बादशाह को एकदम से चेहरे छूट गई। नहीं ये क्या, आज तक ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिला, आगे खोलने वाला नहीं मिला, और चरणों में गिर के बताओ वो कौन हो आप? चरणों में, कुछ दासी के चरणों में गिर गए। दासी का रूप है पर ये दासी नहीं है, ये दासी हो ही नहीं सकती है। ये तो कोई न कोई अद्भुत दिव्य महापुरुष है। चरणों में गिरे और गुरु नजीब कर, बेटे इतना मोह में आ सकते है, तू विषयों में आ सकता है, तेरे की दुर्दशा को देख करके मेरे को बड़ा तेरे को निकालने के लिए चल, 1 मिनट नहीं लगा, देरी नहीं लगी। कौन सा राज्य, कौन सा आरब, कौन सी रानियां, कौन सी बेगमें और कौन सा बशर, ये चले क्या थे। तत्व बोध हो गया, सत्य से पहचान करा, भरम मिट गया। अभी तक यहाँ पर बेटा तेरे मामा जी तर्क मत रखो, उनके सामने माता पिता के सामने तर्क मत। यहाँ तो माँ, एक मामा जी यदि साधु बन गए तो दूसरे मामा जी राजा बन गए। राजगद्दी तो खाली नहीं रही ना, बल्कि राज कर रहे हैं। तो यहाँ तो केवल मान लिया जाए तेरी मेरे ऊपर विशेष कृपा है या विशेष क्रूरता है। कृपा भी हो सकती है और क्रूरता भी हो सकती है। साधु बना रही है और मैं नहीं बनना चाहता तो क्रूरता है, अन्याय हो रहा है। और यदि अध्यात्म रूप में सोचूं तो तेरी मेरे ऊपर कृपा है कि तू मेरे को संत बना। दोनों साथ संसार की दृष्टि से सोचूं तो क्रूरता है, और अध्यात्म से सोचूं तो कृपा है आपकी कि मुझे सत्य का बोध कराया। पर यहाँ तो राज्य को नहीं। मैं गोपी चंद एक लोई आयो रे, एक लोई जाएगा रे देखा पति राजा, अंत सगो मेरा ला अल धर्म बिन नाई। हे पुत्र, जिसने भी जन्म लिया अकेले ही जन्म और अकेले ही जाए, साथ में केवल धर्म साथ और कोई साथ, सत्य साथ करने वाला और कोई साथ जाने वाला है। जिसको भी तुम अपना सत्य मानते हो ये तुम्हारा साथ देने वाला है नहीं। इसलिए मेरी बात पर विचार करने सोचते हैं। मेला दे तोला तोराण्या, मेला पिला कदिरे मेरी मेला दे मैया, कन्या बारा से माय विरेगी बिना पिता के और बिना पति की स्थिति की क्या हो। इन बेटियों के पिता नहीं रहेंगे, साधु बने तो पिता रहे, जिनकी परवरिश, लालन पालन, पोषण, शिक्षा दीक्षा, विवाह शादी, और रानियों का पति ही नहीं रहेगा तो भी कौन बरता रहे। तो आप
इन बातों को छोड़ो और कभी कदाचित आप मेरे मन पर उठ रही हो तो मैं इसका और क्या होगा फिर इनका। माँ कहती बेटा चिंता मत की, व्यवस्था सब मैंने कर रखी है, तू तो ये रास्ता पकड़ ले, बाकी की व्यवस्था सब मेरे पास है। और सुनना चाहता सुन ले। गोपी चंद पियर बेजोर सोलते सौंदर्य रे दे सापति राजा दूंगी कन्या ने परना अयने सानाई मेरा दे कोण दे गारे कन्या गुड़ाए जो रे मेरी गुड़िया रे मैया गुण मिलेगा मेरी माँ अयस जन घर बाई गोपी चंद कन्या ने पर नाऊ रे देउंड जड़ाए जो रे दे सापति राजा मामा मिलेगा मेरा ला अलस जन घर बाई। इसकी चिंता मत कर, तू तो तेरी चिंता कर, दूसरों की चिंता क्या कर, तेरी स्थिति संभाल ले। रानी है अपने अपने पीर के माँ बाप को बेटियों की शादी कर दूंगा, बेटियों की शादी वो बारात आएगी तो उनसे संबंधित कौन मिलेगा, कौन उनका स्वागत करेगा, तो उसकी चिंता मत कर, वो भी व्यवस्था है, मामा भरतरी है, वो सब व्यवस्था करेगा, वो सब मिलेगा। तेरे से भी अनंत गुना। आज भी यही परंपरा है भाइयों, कितने परिवार में माता पिता अपने बेटी का विवाह नहीं करते हैं, मामा पक्ष करता है। आज भी पालन करा, कोई विरोधी नहीं करता, मना ही नहीं करता, कोई ये भी नहीं कहता कि तेरे में ताकत नहीं क्या, और खुद ही होता कि इसका तो विवाह इसका मामा करेगा, मामा करेगा, मेरे को जरूर चिंता ही नहीं। पर कोई कहता है क्या तेरे एक ही बेटी और एक ही बेटे से विवाह नहीं कर सका, तेरे साले ने की, ये भी सुनाने वाला है क्या। और खुशी भाई कभी अपमान हुआ किसी का, तिरस्कार हुआ क्या, तो बेटा घबरा मत, इसका मामा सब करने की व्यवस्था हो जाएगी। मेरा देवती की ने भुलाऊं रे बंगाला से रे में बंगाला से रे मेरे मेरी में मेरा दे मैया कौन कपेगा मेरी माँ अयराज के ताई। चलो ये काम दोनों काम आप घरों के मान लिया, पर एक काम और है, इस राज्य को किसको देके जाऊंगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। सब काम से निवृत्त होके जाऊं ताकि मुझे कोई चिंता नहीं रहे, बेफिक्र हो जाऊं। अपन तीर्थ यात्रा जाते हैं, कोई बाहर जाते हैं, पहले काम बताओ नहीं करके ये तो करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो मैं भी यदि साधु बनूं तो कम से कम एक एक चीज समझा दूं। तेने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, समाधान कर दिया कि भाई जो इनको पेड़ भेज देंगे, बेटियों की शादी मैं कर दूंगी, संबंधी आके मिल लेंगे तेरे मामा जी, और चिंता नहीं, घबरा मत। तो फिर राज्य कौन करेगा, मामा तो आगे करने से रहा, वो तो लेगा ही नहीं कम। ये बताओ, मीनावती ने इस समस्या का भी समाधान नहीं बता, पर घड़ी ने कहा आज नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, कौन राज्य सत्ता संभालेगा। महाराज गोपी चंद जी का मन थोड़ा थोड़ा साधु बनने का हुआ है, और क्या और भी क्या क्या करके रखते हैं, ये जो भी प्रसंग है हम आपको करके जो है बताने का प्रयास करेंगे। पर एक निवेदन और है आपसे, और वो निवेदन यह है कि धीरे धीरे श्राद्ध पक्ष तो पूरा हो ही रहा है, और श्राद्ध पक्ष के बाद में शक्ति उपार्जन का काम, शक्ति उपार्जन। हम अपने जीवन में अध्यात्म शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति को अर्जन करें, एकत्रित करें।
मनोरंजन के लिए शक्ति का तो उत्सर्जन आप कर ही रहे हैं, घर में चल रहे हो, उत्सर्जन नहीं उत्सर्जन, खर्चे ही खर्च। पर आंतरिक शक्ति मनोबल मजबूत करने के लिए, उसके लिए भी आप तैयार हो गए। हम अपने जीवन में जितना खर्च कर रहे हैं तो उतनी वापस आमदनी भी होना चाहिए। अध्यात्म है, उसके लिए आप मानक बनाएं। और पिछले 41 साल से अपने इस रामत द्वारा में ऐसी पावन भूमि हो गई है, ऐसी तपोभूमि हो गई है कि वैसे तो कितने रामायण का पाठ हुए हैं, होते रहते हैं, पर अखंड रामायण का पाठ पिछले 41 वर्ष से लगातार कर रहे हैं। 41 साल। और इसमें कितनी बार मैंने कह दिया जब नहीं होता, चलो रात को कोई नहीं आते, कोई नहीं रह पाते, कोई कारण है तो कोई बात नहीं, आप 2 जने बैठ जाओ और नवान पाठ कर लो। पर जो अखंड रामायण पाठ का महत्व है ना, उसका तो आनंद अलग ही है। मेरे अपने जीवन के कितने ही अनुभव है। रामायण अपने आप में कल्पवृक्ष है, चाहे परमार्थ का कार्य हो चाहे स्वार्थ का कार्य हो, असाध्य से असाध्य बीमारियां हो चाहे असंभव से असंभव कार्य हो, ये सब हम दुनिया भर में चक्कर लगा लें, भ्रम बहुत है, भ्रांतियां बहुत है, पर रामचरितमानस जिसे हम रामायण कहते हैं, उसके पाठ का आनंद ही अलग है। आप उस पाठ में अपना आहुति दें, अपना समय दें, पाठ करें, बड़ी खुशी की बात है। नहीं कर पाए तो भी खुशी की बात है कि आप पाठ सुनें। पाठी को किसी बात पाठ करने के लिए आते हैं, कोई किसी प्रकार की कमी है उसकी पूर्ति करें, श्रवण लाभ लें, सेवा लाभ लें, दीपक के दर्शन करें, आने जाने वाले भक्तों के दर्शन करें, किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें और उसका लाभ आप भी लें, परिवार वालों को भी दें, बच्चों में दें, उनमें संस्कार दें। बहुत सारे क्षेत्र में अभी तो एक ही नाम ले गया, ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। पर मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर से कि लड़के लड़की का संबंध करना, आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैंने तो अपना जीवन में का अनुभव किया कि संबंध करने के पूर्व लड़के को रामायण दे दी जाती है, तो भैया ये रामायण जरा है, पढ़ो तो इसको। किस प्रकार से रामायण पढ़ सकते हो तुम? आपका गला अच्छा है, आपको गाने का शौक है, तो कितने स्वर में इनको गा सकते हो? लिखा हो पढ़ना ही आप। दोहे की राग क्या है, छंद की राग क्या है, चौपाई की राग क्या है, श्लोक की राग क्या है? लड़की को देखने जाते तो अपने रामायण सामने है, जरा इस रामचरितमानस को पढ़ना और उसको देख करके पढ़ करके उसके स्वर सुन करके संबंध फाइनल। और कुछ नहीं, न पैसा देखते हैं न परिवार देखते हैं, केवल रामायण के पाठ के स्वर को सुन करके संबंध। और उनमें फिर कभी आपस में दोनों परिवार में कड़वाहट पैदा नहीं, कटुता पैदा नहीं, कभी व्यंग तीक्ष्ण बातें, सिखाया नहीं सिखाया, दिया नहीं दिया, ये कोई बातें नहीं आती। मन में कभी आंसू नहीं गिरते। बहू की कभी आंसू गिरना घर में एक प्रकार से नरक बनाना, इधर जाना चाहिए। ये रामायण बहू के आंसू लक्ष्मी हो, यदि हमारे घर में गिरते हैं तो आप समझना कि वो नरक बन जाए। आज नहीं, आज पुण्य है, कोई बात नहीं, पर उसका प्रभाव धीरे धीरे होगा।
तो रामचरितमानस का पठन नवरात्रि में करने से, अखंड पाठ में अपना योगदान देने से आपके जितने भी काम रुके वो पूरे हो जाए, बिखरे हुए परिवार एक हो जाए, असंतुष्टि दूर हो जाए। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि आने वाला समय में फिर आप कहोगे कि महाराज पहले आपने नहीं कहा, हम तो पहले अब कह रहे हो, तो याद आ गई, गुरु महाराज को प्रेरणा मिल गई तो कह रहा हूँ ना। आप लोगों से भी कहें, ये ऐसी तपोभूमि हो गई रामायण के मामले में कि इधर डाला हो अखंड रामायण 81 से प्रारंभ किया तो बड़ी कठिन है। लोग विश्वास नहीं कर कैसे चलेगा क्या है, घबराओ मत। अब तो मेरे को मौका ही नहीं देते पाठ करने का, उसके बाद में जाति मत किए मैंने, पर अब तो मेरे को पाठ करने का मौका नहीं देते। कोई नहीं करो, नहीं चला करो, अखंड रामायण पाठ करो। पर ये ऐसे भी लोगों का सहयोग, जिनको माता बहने बच्चियों सब रात्रि को भाई लोग, सुंदरकांड मंडल वाले जितने भी, उस समय तो एक ही मंडल स्वाध्याय में, अब तो दुनिया भर के मंडल। पर मेरा निवेदन है जितने मंडल में कहीं पर भी जाए कोई तकलीफ नहीं, पर सब मंडल एक ही होने की समय में किसी भी प्रकार का मन में मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में रामायण के प्रसंग को लेकर, सुंदरकांड को लेकर के आपस में किसी भी प्रकार के जो है ऐसी बात नहीं। ये मंडल कहीं जाते नहीं, ये तो खुला समुद्र में मछली समुद्र घूम सकती है, भाई सीमा के समुद्र की सीमा है क्या? उसी प्रकार ये महासागर है रामचरितमानस, महासागर है, छोटा हो बड़ा हो इतनी हो, हर व्यक्ति जो इस समुद्र में विचरता, कोई सीमा नहीं कभी भी, न समय की सीमा, न उम्र की सीमा, न जात की सीमा, सबके लिए आनंद। तो मेरा छोटा सा निवेदन है कि रामचरितमानस में नवरात्रि की उपासना में, चाहे उपवास करके करें, चाहे एक समय भोजन करके करें, या दोनों समय भोजन करके करें, पर घंटा आधा घंटा आप उपासना जरूर करें। शक्ति की उपासना, भक्ति की उपासना, जीवन के कल्याण की उपासना, बच्चे बच्चों से लेकर बड़ों सब, हर बच्चे संस्कार। और भी समय आए बताएंगे, समय का सम्मान करते हुए बोली को विराम देना चाहूँगा। थोड़ी देर नाम तक कीजिएगा। राम 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 राम।